नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सिंस इजराइल की जो ओवरऑल बॉम्बिंग है गाजा पट्टी में, ये बिल्कुल भी रुक नहीं रही। नेतन्याहू ने यहाँ पर ये कहा है कि अभी हम और बॉम्बिंग करेंगे। हम ये सब जो भी यहाँ पर कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए यूएसए की सिटी न्यूयॉर्क में, आपको पता होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग की तरफ। ना ये जो यहाँ पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पे आपको मिलेगा यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पे परमानेंट 5 कंट्रीज भी बैठती है। अब सिंस जो ये मीटिंग है, ये पेंडेमिक चल रहा है, जो लीडर्स हैं यहाँ पर सीधा गए नहीं। ज़्यादातर जो ये मीटिंग है ये हुई है ऑनलाइन मोड से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और क्या इस मीटिंग में दुनिया भर के जो देश हैं सबने पार्टिसिपेट किया? तो इसका आंसर है नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सिर्फ 15 मेंबर कंट्रीज हैं, 5 परमानेंट 10 टेम्परेरी, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। जो 10 देश यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, यहाँ पे आप देख पाओगे एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट, तुनिसिया और वियतनाम। तो इस तरीके से यहाँ पर मीटिंग हुई। मीटिंग को हेड कर रहा था चाइना, क्योंकि अभी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है चाइना। ये जो पोस्ट है ये लगातार चेंज होती रहती है, आने वाले कुछ महीनों में कोई और कंट्री यहाँ पे बैठा होगा ना। मुद्दा मीटिंग का यहाँ पर ये था कि देखिए इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत वायलेंस हो रहा है। जो न्यूज़ अब तक आई है उससे ये पता लगा है कि गाजा पट्टी में 197 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 58 बच्चे हैं, 58 चिल्ड्रन है यहाँ पर। और हाल ही में तो इतनी बॉम्बिंग करी है इजराइल ने यहाँ पर कि एक दिन में ही 42 लोग मर गए, और इजराइल अभी भी रुक नहीं रहा। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि गाजा में आने वाले 1-2 हफ्तों में हो सकता है कि 1000 लोग भी मारे जाएं, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या है। इंजर्ड की संख्या हो सकता है कि 5-6 हज़ार तक पहुंच जाए। हालांकि यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इजराइल का नुकसान नहीं हुआ। 10 इजरायली भी मारे गए हैं यहाँ पर गाजा की फायरिंग की वजह से। इनमें से 2 इजरायली बच्चे भी थे। मगर ओवरऑल दुनिया चाहती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रोक दी जाए, इजराइल और गाजा के बीच में अभी के लिए सीज फायर हो जाए। अब देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये मेंबर कंट्रीज हैं, इससे पहले 2 बार प्राइवेट मीटिंग कर चुकी है इस इशू को लेकर, और हर बार चाइना यहाँ पे खूब दबाव डालता है पूरी दुनिया पर, यूएस पे स्पेशली, कि इजराइल पर हमको सैंक्शंस लगाने होंगे, कोई रेजोल्यूशन पास करना होगा, कोई जॉइंट स्टेटमेंट देनी होगी ताकि इजराइल यहाँ पर बॉम्बिंग रोक दे। इस बार की जो मीटिंग है ये पहली बार बाय द वे लाइव मीटिंग हुई है, ओपन मीटिंग। तो इस बार की मीटिंग में चाइना ने पूरा दम लगा दिया यहाँ पर कि इजराइल पर प्रेशर बनाया जाए, मगर यूएस हर बार इनकी जो भी कोशिश है इसको ब्लॉक करता गया। और यूएस की वजह से ही हम देख रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई। मतलब कि जो मीटिंग अभी संडे को हुई है यहाँ पर, इसका कोई भी निष्कर्ष निकल के नहीं आया, कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं कंक्लूजन निकल के यहाँ पे आया नहीं है। इजराइल अभी भी आप कह सकते हैं कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली प्रेशर से मुक्त है और आराम से बॉम्बिंग कर रहे हैं गाजा की। और इसलिए यहाँ पर चाइना ने यह भी कहा है कि हम रिग्रेट करते हैं कि यूएसए ने बार बार संयुक्त राष्ट्र में ब्लॉक करी है एक स्टेटमेंट ऑन इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस। ना यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाकी सब जो देश हैं वो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट को नहीं रोक रहे, मगर यूएसए बार बार ये क्यों कह रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से एक रेजोल्यूशन, एक जॉइंट स्टेटमेंट, सैंक्शंस की बात, ये सब नहीं होनी चाहिए। देखो यूएसए की जो एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, लिंडा थॉमस, इन्होंने ये कहा है कि इजराइल इस वक्त और ज़्यादा आप कह सकते हैं गुस्सा हो जाएगा अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन पर और कोई सैंक्शन की बात करता है या फिर रेजोल्यूशन की बात करता है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि रेजोल्यूशन सैंक्शन का इन पे कोई इंपैक्ट होता नहीं है। यूएस 1-to-1 डिप्लोमेसी कर रहा है। यूएसए ने अपने राजदूत भेजे हैं इस वक्त इजराइल में, यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पीस यहाँ पे ब्रोकर हो जाए। तो यूएसए का स्टांस यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशन से कोई समाधान नहीं निकल पाएगा, यूएसए खुद इस पूरे इशू को रिजॉल्व कराएगा। अब इस दौरान न्यूज़ एक ये भी सामने आई कि चाइना ने एक और ऑफर दी है पैलेस्टाइन और इजराइल को कि देखो यूएस आपका इशू रिजॉल्व नहीं करवा पाएगा, आपके जो लीडर्स हैं ये आ सकते हैं चाइना में, बीजिंग में आप लोग आओ, बैठो, हम लोग आपका जो रेजोल्यूशन है ये प्रॉपरली करवाएंगे, हम आपकी बातचीत करवाएंगे। तो आज के समय देखो चाइना और यूएस दोनों वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों यहां पर चाहते हैं कि ये खुद रिजॉल्व करवाएं इजराइल फलस्तीन का क्राइसिस। ना यहां पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना इतना अग्रेसिवली इजराइल के अगेंस्ट क्यों है, अचानक से ऐसा क्या हुआ? हम तो पहले सुन रहे थे कि इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस है विद इजराइल। देखो चाइना इस वक्त इजराइल के अगेंस्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा समर्थन में है मुस्लिम वर्ल्ड के।
इसलिए चाइना के जो यहाँ पर मेन डिप्लोमेट थे जिन्होंने चेयर भी करी है पूरी मीटिंग, मिस्टर वैंग, इन्होंने ये कहा है कि हम अर्ज करते हैं कि जो आपने इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वादे किए थे कि गाजा पट्टी पे चढ़ाई नहीं करोगे, वेस्ट बैंक पे चढ़ाई नहीं करोगे, वहाँ पे बॉम्बिंग नहीं करोगे, उस लॉ के हिसाब से काम करो और इमीडिएटली जो भी यहाँ पर ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं इसके पीछे हट जाइए और बॉम्बिंग यहाँ पर रोक दीजिए। नाउ ये सब करने का रीज़न यहाँ पर ये है कि चाइना पिछले कई सालों से खुद को पोजीशन कर रहा है एज ए फ्रेंड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। नाउ मुस्लिम वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे देशों की। ये जो सारे देश हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पे आप अगर देखो कजाकिस्तान, फिर नॉर्थ अफ्रीका, ये जो सारे देश हैं ये सब आते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। फिर कुछ और देश यहाँ पर भी हैं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह बहुत सारे देश हैं। और चाइना चाहता है कि आज के समय चाइना की जो सॉफ्ट पावर है इस पूरे रीजन में, मुस्लिम वर्ल्ड में, ये काफी हद तक बढ़ जाए। क्योंकि आप लोग भी ये जानते होंगे कि आज के समय मुस्लिम वर्ल्ड में यूएसए के प्रति कोई भी प्रेम नहीं बचा। यूएसए को आप अगर देखो, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह यूएस के झंडे लोग जलाते हैं। यूएस की आपको आलोचना दिखेगी क्योंकि यूएस की जो नीतियां रही हैं इससे मुस्लिम वर्ल्ड को काफी नुकसान पहुंचा है पिछले कई सालों में। तो चाइना सिंस इन द फ्यूचर आने वाले 10 साल में चाहता है कि यूएस को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया एज द वर्ल्ड पावर। तो चाइना को यह पता है कि जो 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, अगर ये इनके साथ हो जाए, अगर इनके मन में चाइना के प्रति प्रेम हो, सद्भावना हो, ये चाइना को ट्रस्ट करते हैं, तो इससे चाइना डिप्लोमेटिकली बन जाएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। उसके अलावा चाइना को एक फ़ायदा यहाँ पर यह भी मिलता है कि अगर जेरूसलम के इशू को लेकर, क्योंकि देखो जेरूसलम है एक इमोशनल इशू। हाल ही में अफगानिस्तान में बॉम्बिंग हुई, कई बच्चे मारे गए, कोई उसको लेकर आपने देखा होगा ज़रा बातचीत नहीं हुई है। क्योंकि देखो जेरूसलम में रिलीजियस साइट्स हैं, वहाँ पर अलग सा मॉस्क है, डोम ऑफ रॉक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स है फॉर मुस्लिम्स। तो वो जो इशू है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो हो जाता है एक आप कह सकते हैं सेंटिमेंटल इशू। और चाइना ये बात जानता है कि इस इशू को लेकर अगर ये लोग मुस्लिम वर्ल्ड का सपोर्ट करते हैं तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं ये बात याद रखेगी बहुत ही लंबे समय तक। और चाइना बहुत ही आसानी से शिंगजांग प्रोविंस में जो इनके यहाँ मुसलमान रहते हैं इन पे अत्याचार कर सकता है, उस पर कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं देगा। देखो पहली बात तो ये है कि चाइना के यहाँ मीडिया इतना स्ट्रिक्ट है, कोई ये इमेजेस लीक होने नहीं देते। कुछ वीडियोस लीक होती है जहाँ पर उइगुर्स को चेंज में रखा हुआ है, मगर उसके अलावा ज़्यादा कुछ इमेजेस वीडियोस कभी यहाँ पर रिलीज हुई नहीं है। उसके अलावा अब तो देखो बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो एक्चुअली चाइना का समर्थन कर चुके हैं उइगुर इशू को लेकर, और ये कह रहे हैं कि चाइना बहुत ही अच्छे से अपने देश में माइनॉरिटीज को हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं कि चाइना की गेम क्या है। इनको इजराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस यहाँ पर चाहते हैं कि ये मुस्लिम वर्ल्ड में बने एक नए लीडर, जिस तरीके से टर्की भी चाहता है कि ये आज के समय सऊदी अरेबिया को रिप्लेस कर दे एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इसलिए टर्की ने हाल ही में ये कहा है कि क्यों ना OIC जो कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज, ये सब मिलकर एक मिलिट्री बनाए फिलिस्तीन के डिफेंस के लिए। मगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि ओवरऑल देखो इजराइल पर कुछ हद तक प्रेशर तो आया है, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी जो बहुत सारे देश है, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, आयरलैंड, इन्होंने यहाँ पे कैटेगोरिकली आलोचना करी है इजराइल की। ये कहा है कि जिस तरीके से हाल ही में इन्होंने अल जजीरा की जो बिल्डिंग है इन गाजा, इसको बॉम्ब कर दिया, इसको गिरा दिया, ये गलत है। इस तरीके से जर्नलिस्ट पे अटैक नहीं करना चाहिए। और आयरलैंड और नॉर्वे ने यहाँ पर काफ़ी आलोचना करी है इजराइल की। फिर यहाँ पर बात आई इंडिया की। क्वेश्चन ये था कि क्या इंडिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलोचना करेगा इजराइल की या नहीं। तो इंडिया ने यहाँ पर फिर से रखी है एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच कि हमास के जो रॉकेट गिराए जा रहे हैं इजराइल पे, हम इसका विरोध करते हैं, मगर साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ये रुक जाए। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहाँ पर क्या है कि फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लो। इस बात को लेकर इजराइल काफ़ी गुस्सा भी हो चुका है ऑन वेरियस कंट्रीज। क्योंकि देखो जब भी इंडिया, रशिया, चाइना, वेरियस और कंट्रीज ये कहती हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, कि अंत में इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा, फिलिस्तीन एज ए कंट्री भी एग्जिस्ट करेगा। मगर ऑफ कोर्स इजराइल कहता है कि नहीं, फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर इजराइल नाम का अकेला देश होगा। तो इस बात को लेकर ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इंडिया ने भी यहाँ पर जो ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं इनका स्टांस सपोर्ट ही किया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पर इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा, फिलिस्तीन भी एग्जिस्ट करेगा, और अभी के लिए कॉन्फ्लिक्ट को करना चाहिए डी एस्केलेट। तो इंडिया ने बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टांस यहाँ पे लिया है, ना इजराइल के ज़्यादा विरोध में, ना फिलिस्तीन के ज़्यादा समर्थन में।
सो कंक्लूजन यहाँ पर क्या आता है? कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी एब्सोल्युटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ यहाँ पर निकल के नहीं आया। इजराइल के पास कंप्लीट फ्रीडम है और आने वाले एक हफ्ते में ये लगातार गाजा की बॉम्बिंग करते रहेंगे। देखना यहाँ पर यह होगा कि क्या एक लार्जर इंटरनेशनल एफर्ट यहाँ पे लगाया जाता है इजराइल को रोकने के लिए या फिर नहीं। और देखो आज के समय जो यहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल असफल है कोई सोल्यूशन निकालने के लिए, इससे यह भी प्रूव होता है कि भारत का जो यहाँ पर स्टांस है कि यूएन को ओवरहॉल करना होगा, फिर से यूएन को री इन्वेंट करना होगा। इसका पुनर्जन्म काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जिस स्थिति में यूएन है, ये दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम टाइम से प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि यूएन का पुनर्जीवन करना होगा? ये लोग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। शेयर करिएगा अपना ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, आरआरबी, सीडीएस, एनडब्ल्यूटी, आईआईटी गेट, एनी एग्जामिनेशन, इवन आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आईआईटी या फिर आप अभी 10वीं 12वीं में हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। इवन फॉर 10th क्लास, 12th क्लास, वेरियस कोर्सेज अवेलेबल है ऑन unacademy.com। और ये जो कोर्सेज है ये आप परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना। अगर आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो सीधा प्राइसेस गिर जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज द कोड PD10। सो यूज दिस कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।